कि तुलसी बाबा बोले अच्छा ऐसी बात है, अगर निर्णय करना है तो चलो हम निर्णय करते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। कैसे होगा महाराज निर्णय? चलो तुलना करते हैं, कैसे? तराजू ला करके तोलते हैं। ठीक है। तुलसी बाबा ने व्यवस्था की, एक बड़ा सा तराजू लगा दिया और कहा कि बाबा एक ओर तुम अपने कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर बैठ जाओ, दूसरी ओर मैं अपने प्रभु का नाम लेकर बैठता हूं, जो ऊपर गया वो हार जाएगा और जो भारी हुआ वो नीचे आ जाएगा, जो हारा उसे ही शरण में आना पड़ेगा। सूरदास जी ने कहा ठीक है चलो हो जाए तुलना। अब सूरदास महाराज के पास छोटे से गोपाल जी झोले में रखे रहते। कौन बैठेगा पहले? सूरदास जी ने कहा चलो हम ही बैठ जाते हैं। सूरदास बाबा ने अपने छोटे से गोपाल जी अपने थैले से निकाले और गोपाल जी को गोदी में रखा और कहा जय हो मेरे गोपाल जी महाराज, और बैठ गए तराजू में। तुलसीदास जी महाराज की बारी आई। बाबा बैठो जल्दी करो। बोले हाँ बैठ रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा जय हो मेरे सीता रामचंद्र जी, और विराजमान हो गए। और जैसे ही बैठे महाराज सूरदास बाबा तो ऊपर उठ गए। तुलसीदास जी भारी हो गए। कहो बाबा लटक गए ना? तुलसीदास जी ने कहा लटक गए ऊपर, पहले ही कहा था कि आ जाओ राम जी की शरण में। सूरदास जी कुछ नहीं बोले और सीधे वहां से उतरे, गोपाल जी को थैले में पटका और चले गए अपनी कुटिया में। बोले नहीं महाराज। एक दिन हो गया। कुटिया में जाने के बाद गोपाल जी को निकाला और मुंह फेर कर बैठ गए। रोजाना बात करते थे गोपाल जी से। गोपाल जी ने कहा क्या बात है बाबा, नाराज है गए का? सूरदास जी ने कहा बात मत करो। बोले हमने ऐसा भी क्या कर दिया? बोले वैसे तो कहते हो कि तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, भक्तों के लिए ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, लेकिन आज हमारी बात नहीं रखी ना आपने, हमें तो ऊपर लटका दिया, हल्के हो गए आप। अब हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, राम जी की शरण लेनी होगी। गोपाल जी बोले अरे वाह, गलती तो खुद करते हो, आंखें हमें दिखा रहे हो। बोले गलती? हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। बाबा बोले मैंने ऐसा क्या कर दिया, मुझे बताओ तो सही, तब तो मुझे पता चले। गोपाल जी बोले अच्छा ऐसी बात है तो सुनो। हम तो ठहरे गोपाल जी छोटे से, हम में कहाँ इतना वजन, और ऐसे ही आप 1.5 हड्डी के, और बैठ गए जय हो मेरे गोपाल जी कह के। उधर तो तुलसीदास बाबा ये मोटे ताजे। अब मुझे ये बताओ कि 2 लोग भारी होते हैं कि 3 लोग? बाबा ने कहा सीधी सी बात है, 3 मतलब 3 और 2 माने 2, 3 भारी होते हैं। तो आपने कहा था ना जय हो मेरे गोपाल जी, और आप बैठ गए। आप भी पतले दुबले और हम भी छोटे से गोपाल जी। इधर तुलसी बाबा ये मोटे, और उन्होंने कहा था जय हो मेरे सीताराम जी, तो दोनों को बुला लिया ना, सीता और राम जी को, तो हो गए ना 3, इसलिए हम लटक गए ऊपर। आप कह देते जय हो मेरे राधा कृष्ण जी, आप भी बुला लेते तो बराबर हो जाता। सूरदास जी ने कहा ये बात है प्रभु। बोले हाँ। सूरदास जी महाराज पहुंचे तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी ने कहा कहो बाबा हो गया निर्णय, अब आ जाओ शरण में राम जी की। सूरदास जी मौन होकर के खड़े थे। जैसे ही कुछ कहते उससे पहले उठ करके दौड़ करके श्री तुलसीदास जी बाबा ने सूरदास जी को हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसू की धार बहने लगी। अरे बाबा मेरे ठाकुर जी तुम्हारे ठाकुर जी अलग अलग हैं क्या? नहीं है। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष।
दोनों एक हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। रघुवीर के नेत्र गंभीर हैं, कभी किसी की ओर उठते ही नहीं महाराज। और कन्हैया जी के छैल छबीले बड़े चंचल हैं, कभी इधर कभी उधर। एक बार नजर पड़ जाए तो सब कुछ भूल करके दीवाना हो जाए। ये कन्हैया की विशेषता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे सीताराम। आइए, मां जानकी जी भगवान का दर्शन कर रही हैं। विलंब हुआ जान करके माता वापस गिरजा जी के मंदिर में पहुंची हैं और जाकर के निवेदन करती हैं, हे देवी, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ओ जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय सिया राम,